हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली सीबीएसई ने कल अपना जो डेट शीट है क्लास 10th और 12th का वो जारी कर दिया है। मैंने आप लोगों को उसके रिगार्डिंग अपडेट भी दिया और क्लास उसकी पीडीएफ भी हर जगह जहाँ पे शेयर कर सकता था वहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया। अब फाइनली अब आपके जागने का समय आ गया है। अभी तक जितने भी बच्चे क्लास टाइम वेस्ट कर रहे थे कि डेट शीट आएगा नहीं आएगा, कोविड है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप लोगों के मन में भर दी जाती हैं और आप लोग क्लास उसी तरीके से देखने लग जाते हो। बट मैं आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाने वाला हूँ हर एक बच्चे के लिए जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू करी, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, 50-50 है, या जिन लोगों ने अपनी प्रिपरेशन खत्म कर दिए, एक बार पूरा का पूरा सिलेबस एंड कर दिया है। तो वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक अलग से एनर्जी तुम्हारे अंदर आएगी और तुम आज से इसी वक्त से मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। तो ध्यान समझना, जैसे कि डेट शीट देखा आप सबने, ऐसी डेट शीट पहले कभी नहीं आई। मतलब जो सब्जेक्ट के पेपर पहले होते थे वो बाद में कर दिए, बाद वालों के पहले कर दिए, कुछ इस तरीके से मिक्सचर ऑफ डेट शीट है। और आज मैं उसी डेट शीट को कंप्लीटली एनालाइज करने वाला हूँ। ये है क्लास हमारे सामने डेट शीट और फिर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने कुछ सब्जेक्ट लिए हैं जो बस बेसिकली कॉमर्स के बच्चे ऑप्ट करते हैं, उनमें से ही कुछ सब्जेक्ट मैंने लिए हैं। लाइक 20 तारीख को हिंदी का पेपर है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों पे हिंदी सब्जेक्ट होता है। तो 20 तारीख को आपका सबसे पहला पेपर है। जैसा कि सीबीएसई ने कहा था 15 फरवरी से पेपर होगा, वैसा ही चल रहा है। तो 20 तारीख को हिंदी का पेपर है और आप सारे बच्चों का पेपर है 24 तारीख को इंग्लिश का। यानी कि अगर आपके पास हिंदी नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली 24 तारीख को आपका पहला पेपर इंग्लिश का हो रहा होगा। मैं ये मानता हूं दिल से कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप सबसे ज्यादा केयरलेस होते हो, जहां पे आप लास्ट के 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन में ही पूरा का पूरा सिलेबस करके जाने की सोचते हो। ग्रामर पोर्शन ऐसा होता है, आप जानते हो कितना भी पढ़ लो नहीं होगा। पैसेज में से देख देख के लाइन ऊपर आधे ऊपर नीचे करके सेम वर्ड मिल गया तो लाइन छाट के नीचे लिख देते हो। ये इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम है। तो मैं आप सारे लोगों से क्लास एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इंग्लिश में आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना क्लास में। उसके रिगार्डिंग किसी इंग्लिश फैकल्टी को जो सबसे बेस्ट हो अपनी फील्ड में मेरी नज़र में, मैं उसको लेके आऊँगा आपके साथ और उसे क्लास इंग्लिश के जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं क्लास उनसे सॉल्व करा दूंगा। कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, सारी बातें क्लास। मैं खुद तो इंग्लिश नहीं पढ़ाता बट मैं किसी टीचर को क्लास लेके आऊँगा आपसे इंटरेक्ट कराने के लिए क्लास, और आपकी हेल्प कर दूंगा, राइट। अब अगर बात करूं जिनके पास मैथ्स है, इंग्लिश से मैथ्स में उनके पास 14 डेज का, मैथ्स बहुत ही टफ लगता है बच्चों को, तो काफ़ी टाइम है अच्छे से पूरा प्रैक्टिस करने का। और अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो इंग्लिश से लेकर इको आपके पास 19 दिन है। यहाँ से एक बात मेरे दिमाग में क्लिक करी कि इको अगर आप उस 19 दिन में भी, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं इस 19 दिन में भी आपकी इको की ढंग से A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन 0 to end करा सकता हूं। एक कमी आ जाएगी बस, क्या? राइटिंग प्रैक्टिस। वो इंस्टेंटली 19 दिन में डेवलप नहीं हो पाएगा, वो आपको अभी से धीरे धीरे चलना पड़ेगा। मतलब थोड़ा अगर लाइटली अगर ले लोगे इसको तो भी बात बन जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इको की बात करें, बिकॉज छुट्टियां बहुत है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, अगर तुम्हारे पास मैथ्स है फिर क्लास ज़्यादा दिन नहीं है, फिर लगभग क्लास यहाँ पे आपके पास 5 दिन से 5 से 6 दिन मान लो तुम्हारे पास समय है, जो कि क्लास ठीक है। तो अगर आपके पास मैथ्स है तो आपने ईगो की प्रिपरेशन भी अच्छे से करी होगी, बिकॉज अगर आपने मैथ्स ली है तो थोड़े ज़्यादा पोटेंशियल आपके अंदर, ऐसे मैं अच्छे से पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, तो आपने करी होगी। आई नो अकाउंट्स और मैथ्स दोनों बहुत दिक्कत दे देता है कॉमर्स के बच्चे को, लेकिन आपके पास अभी भी 5-6 दिन का समय है, मैं वहाँ पे भी आपको कंप्लीट करा दूंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आईपी कुछ बच्चों के पास होती है, बट अगर मैं आईपी की बात छोड़ दूं तो इको और बीएसटी में लगभग 7 डेज का गैप है अगर आपके पास आईपी नहीं है तो। और बीएसटी के लिए 7 दिन ठीक है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, 7 दिन जो है परफेक्ट है। और क्लास यहाँ से लास्ट पेपर 31 मार्च को ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तुम्हारा भी एंड कर देंगे लोग, अकाउंट्स का पेपर 31 मार्च को ही दे दिया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास लगभग 5 डेज हैं, और 5 डेज थोड़ा सा कम है, अकाउंट्स में 6 दिन कम से कम होने चाहिए, बट यहाँ पे 5 डेज है। अकाउंट इको बीएसटी सॉरी अकाउंट्स में तीनों बुक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट मैं इस 5 दिन में तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन, रिवीजन, मॉक टेस्ट सब कुछ करा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से फ्री रहो, बिल्कुल परेशान ना रहो, एक आध दिन और एंजॉय कर लो, ये ईयर एंड है, अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लो, कोई चिंता की बात नहीं। उसके बाद कसम खा लेना, जितने मन से मजे लिए हैं उससे डबल मेहनत करेंगे और अपना क्लास
बहुत अच्छा दे के आएंगे, एग्जामिनेशन से बाहर निकल कर आएंगे ना, खुश होके आएंगे। उसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा नुकसान, तुम्हारा करियर, तुम्हारे पेरेंट्स की काफ़ी सारी उम्मीदें सब टूट जाएंगी क्लास, और इवन मेरा भी नुकसान है। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो मेरी मेहनत भी जीरो, आपके फेलियर में मेरा फेलियर, और आप अगर सक्सेस कर जाते हो तो वही मेरी सक्सेस है। तो ये है क्लास डेट शीट। मेरे हिसाब से डेट शीट बहुत बढ़िया है। किसी सब्जेक्ट में कम ज़्यादा, अब तुम्हें अकाउंट्स हार्ड लगता है, उनको थोड़ी पता है, किसी को अकाउंट्स ईजी लगता है, क्या पता इको हार्ड लगता हो, तो उसके लिए मजे हैं, इको में बहुत छुट्टियां हैं, तो ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लो कि आपके पास कौन कौन से एडिशनल सब्जेक्ट हैं, और यही आपके पास टाइम है। गैप बहुत ज़्यादा भी अच्छी बात नहीं है, मैंने देखा है। अब इको में मान लो 19 दिन का गैप है, तो आपको क्या लगता है आप 19 दिन में से शुरू के 10 दिन 12 दिन 13 दिन नहीं पढ़ोगे कि यार 19 दिन है आराम से देख लेंगे। जिसका घर स्टेशन के पास होता है उसी की ट्रेन छूटती है, आप सोचते हो अरे यार बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे आराम से, बहुत समय है, और लास्ट में पढ़ते नहीं। लास्ट के 2-3 दिन में ही आप पढ़ते हो। ये सच है कि नहीं मुझे बताना क्लास वीडियो में कॉमेंट में कि ये लास्ट के 2-3 दिन ही पढ़ते हो आप। तो फायदा यही है क्लास यहाँ पे अब कि अगर आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते तो वो छूटता चला जाएगा, तो उसका अपना फायदा अपना घाटा भी है। अब मैं बात करूँगा क्लास अपने लास्ट 50 डेज की स्ट्रैटेजी, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को तुम्हारे स्कूल वाले जबरदस्त तरीके से हैम्पर करने की कोशिश करेंगे इन 3 तरीकों से। प्रैक्टिकल का प्रेशर देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है, नंबर सबको मिलने हैं, स्कूल वाले पैसे लेते हैं हर एक बच्चे से प्रैक्टिकल के, आप सबको पता है। दूसरी बात है क्लास फेयरवेल। अब फेयरवेल में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है लोगों का, भाई मैं सर धज के जाऊंगा, लड़कियां मैं ये मेकअप वो मेकअप, पीओपी कराना है चेहरे पे, ये करना है, हेयर स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है अब स्कूल में। यार एक फेयरवेल है, जाओ आराम से डिसेंट बन के अच्छे से सबके साथ मिलो जिलो, आगे भी मौका मिलेगा राइट सब लोगों से। तो इसके पीछे भी लोग क्लास 3-4 दिन बर्बाद कर देते हैं। और दूसरा है क्लास प्री बोर्ड। स्कूल वाले लगभग 15-20 दिन कम से कम कहीं नहीं गए आपके प्री बोर्ड में क्लास ले जाएंगे। इसे खैर मैं बर्बादी नहीं मानता, ये प्री बोर्ड जो है एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है, बट इन दोनों में क्लास प्लीज टाइम वेस्ट मत करना, तुम्हारा रिजल्ट मैटर करेगा एंड में, ये बात ध्यान रखना। तो आज से भी नहीं क्लास, अगर आप 1 जनवरी से भी ले लोगे क्लास तो भी तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज हैं, और इन 50 डेज में सब कुछ त्याग देना है। बहुत नींद आ रही होगी ना, बहुत सर्दियां आ रही हैं, आराम से सुबह उठ के 10 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे अगर स्कूल नहीं है तो, या उठ के बस चाय वाय पी के फिर सो जाएंगे। यार छोड़ना पड़ेगा ये सब, मेहनत करनी पड़ेगी, समय बहुत कम है तुम्हारे पास। तो यहाँ पे देखो एग्जाम में इतना गैप दिया है, तो मैं ये पोर्शन एग्जामिनेशन के लिए रख देता हूँ। मैं एज अ स्टूडेंट क्या सोचूंगा, एक स्टूडेंट की तरह मैं सोचूं तो मेरे पास एग्जामिनेशन में काफ़ी गैप है, तो मैं उन गैप में एक बार पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीजन कर लूंगा। क्योंकि 24/7 दिन भर मेरे को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, पुराने सब्जेक्ट की टेंशन दिमाग से जा चुकी होगी, यही एक सब्जेक्ट जो मुझे पढ़ना है क्लास, और 24/7 मुझे अच्छे से उसको पढ़ना है, वही एक सब्जेक्ट जिसका भी पेपर होगा। दूसरी बात, हर एक पूरे सिलेबस में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप जल्दी जल्दी भूल जाते हो। बिफोर एग्जाम आपको एक बार नज़र डालनी है, एक बार देखना है। बहुत सारे से अकाउंट्स की बात करें तो बहुत सारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, प्रोविजन का, डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट, ये होगा तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे, कैश फ्लो में ये पॉइंट आ गया तो क्या होगा, वो पॉइंट आ गया तो क्या होगा, अकाउंटिंग रेशियो का ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको तुम्हें क्लास करना है। और आखिरी में जिससे क्लास पूरा पेपर आएगा, 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट जो क्लास आपको एसपीसीसी ऐप पे मिलेगा, बिल्कुल उसी पैटर्न में पेपर दोगे जैसा आप बोर्ड एग्जामिनेशन में देते हो, विद चेकिंग आपके नंबर भी मिलेंगे, चेकिंग भी होगी। ये तीनों चीज़ें क्लास मैं ही कराऊंगा आपको उसकी भी चिंता कुछ नहीं है। बस मेरे साथ साथ कदम उठाकर चलना है, मुझे फॉलो करना है क्लास, और डेफिनेटली क्लास आपका ही हो जाएगा। मैंने हर एक चीज़ छोड़ रखा है, मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, ना कोई फैमिली फंक्शन, ना कोई वेडिंग फंक्शन, ना कोई क्लास विंटर वेकेशन, ना कोई क्लास, किसी भी तरीके का मुझे आराम नहीं लेना है। फिजिकली मेंटली आई एम वेरी स्ट्रांग। मेरे पास मोटिवेशन है 31 मार्च का कि मुझे 31 मार्च को बेहतर बनाना है आप लोगों के लिए। आप अपना 31 दिसंबर बेहतर बनाओ, 31 मार्च मैं तुम्हारी बेहतर बना दूंगा, जी जान लगा दूंगा, ना मुझे थकना है ना बीमार पड़ना है, तुम्हारे लिए जी जान लगा के मेहनत करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मेरा गला बैठेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। आई एम वेल प्रिपेयर्ड, और तुम्हारे लिए ये पूरा का पूरा 31 मार्च तक मैं जी जान लगा दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, बस मेहनत मेहनत मेहनत, कंटेंट कंटेंट कंटेंट, वो भी आपको आसान कर दे जो चीज़ें लर्निंग के लिए, चाहे क्लास अकाउंट्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए। बस तुम्हें मेरा साथ देना है, वीडियो को फैलाना है हर एक जगह। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंधे उतने ज़्यादा मेरे मजबूत होंगे, और मैं आपके लिए उतने मेहनत से काम करूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, सब मैं ही कराऊंगा, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है। तुम्हें पूरा स्केड्यूल दे दूंगा पेपर से पहले, ये दिन इस दिन पे इतने बजे आएगा, और आएगा तो आएगा। अब जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, अब ये 50 दिन में क्या है, 2 कैटेगरी बच्चे बांट दिए मैंने क्लास, जिनने लिटिल बिट सिलेबस कर रखा है, जिन्होंने क्लास पूरा का पूरा सिलेबस कर रखा है। अब सबसे पहली बात, अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कर रखा है
तो उस सिचुएशन में आपने 80-90% भी अगर कर रखा है तो तुम्हें करना क्या है, जो मेरे वन शॉट आ रहे हैं ना, अकाउंट्स में वन शॉट, इको में जो है 10 मिनट रिवीजन सीरीज, बीएसटी में 10 मिनट रिवीजन सीरीज। कुछ बच्चों को लग रहा है सर 10 मिनट में कैसे हो जाएगा रिवीजन, नहीं मैंने कोशिश करी, 10 तो बोलता हूँ मैं, 15-20 मिनट की भी चली जाती है वीडियो। उस पूरे 10 मिनट रिवीजन सीरीज में क्लास पूरा सिलेबस रिवीजन में छोड़ता कुछ नहीं। अकाउंट्स में क्योंकि 10 मिनट में नहीं हो सकता, अकाउंट्स की लंबी वीडियोज आ रही हैं, थ्योरी सीरीज भी आगे चलकर आएगी क्लास अकाउंट्स की, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। उसके बाद मेन चीज बिफोर एग्जाम जो रिवीजन कराऊंगा वो लंबी लंबी 1.5-2 घंटे की वीडियो होगी, वहां पे टिक के पढ़ना पड़ेगा आपको। वहां पे मैं और स्लोली स्लोली और ज्यादा पॉइंट्स को और क्लास इन डेप्थ में जाके आपको रिवीजन कराऊंगा, तो वो भी होगा आगे चल के। तो जिन्होंने सिलेबस कर रखा है क्लास अकाउंटिंग को बीएसटी, मेरा वन शॉट करो, मेरी हर एक सीरीज को फॉलो करो, चाहे क्लास थ्योरी सीरीज हो, सैम्पल पेपर्स। देखो मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला है क्लास के, देखो आप सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर है वो जरूर बनाओ, एक एक दो दो बार, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए उसमें से। वो आपका बेस, उसको पकड़ के आप और सैम्पल पेपर बनाओगे। सैम्पल पेपर के लिए हर एक बच्चा क्लास ओसवाल गुरुकुल की ये वाली बुक बाय कर लो। इसके अंदर 36 सैम्पल पेपर है, अकाउंट, इको, बीएसटी, आईपी, मैथमेटिक्स हो गया क्लास, इसके अलावा क्लास कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, सारे से हर सब्जेक्ट के 6-6, 7-7 पेपर जो है इसके अंदर अवेलेबल है। सॉल्यूशन के साथ बना लो एक एक क्वेश्चन पेपर डीपली। इवन इनके टेस्ट के लिए क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके क्लास टेस्ट भी दे सकते हो, अपनी प्रिपरेशन देख सकते हो। एक एक पेपर क्लास सीबीएसई के पेपर को बेस मानकर बनाया गया है, सो दैट आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए विद सॉल्यूशन। चाहे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इको में और बीएसटी में हो, चाहे अकाउंट्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की प्रेजेंटेशन हो, सब कुछ गिवन है। आज ही क्लास ओसवाल गुरुकुल की बुक ले लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और क्लास यहां से एक एक करके सैंपल पेपर बनाना चालू कर दो, सो दैट अगर चैप्टर खत्म है आपका पूरा, उस चैप्टर के क्वेश्चन बनाओ, अगर सिलेबस खत्म है तो एक एक पेपर बनाना स्टार्ट करो। गलतियां करो, ये वो टाइम है जहां तुम गलतियां करोगे और गलतियों से सीखोगे, आंसर देख के अच्छा इसका ये आंसर है, मैं ये कर रहा था, मैं आगे से नहीं करूंगा, आगे वो तुम्हें किसी और पेपर में क्या पता क्वेश्चन उसी पैटर्न का मिल जाए, वहां पे उसे सुधारोगे, मजा आएगा। यही लर्निंग स्टेज होती है हर एक इंसान की, मैं आप हम सब सीख रहे हैं लाइफ में। ये हो गया। उसके बाद केस स्टडी सीरीज मैं लेके आऊंगा, तुम्हें चिंता नहीं है। बहुत बच्चों को दिक्कत, सर क्लू वर्ड्स बता दो, उसकी भी सीरीज आएगी, उसकी वीडियो आएगी, क्लू वर्ड्स बताऊंगा हर एक चैप्टर वाइज। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंटिंग को बीएसटी तीनों में, रिवीजन पॉइंट्स, अकाउंट्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया पीएफडीडी रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैश फ्लो के पॉइंट्स, अकाउंटिंग रेशियो में पॉइंट्स, सब कुछ यहाँ पे मैं कराऊंगा। तुम्हें तो बस मेरे साथ चलना है, क्योंकि तुमने सिलेबस पूरा खत्म कर रखा है। कोई चैप्टर नहीं किया है तो साइड बाय साइड उसे खत्म करो, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल की जगह टारगेट बेस्ड स्टडी करो, पूरा टारगेट लो और उस टारगेट को खत्म करने की कोशिश करो। अब बात करेंगे जिन बच्चों का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। देखो यार, ये आप लोग मानते हो आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, आप लोग मानते हो कि आप लोगों ने गलती की। अब तक तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, कंप्लीट सिलेबस अच्छे से। तुमने नहीं करा, गलती की, कोई बात नहीं। अब जो तुम्हारे पास आगे का समय है ना, उसमें गलती मत करना। समय बहुत कम है, अगर आपने अब छोड़ा कुछ चीज़ तो आगे कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे, चाहकर भी कवर नहीं कर पाओगे। लास्ट में डिसअपॉइंटमेंट हाथ मिलेगी तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स को। समझ रहे हो बात? दुनिया आगे चलती जाएगी। क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आप अगर फेल हो जाओ तो वो भी एडमिशन ना कराए कॉलेज में? पूछो अपने किसी भी दोस्त से, लड़का लड़की कोई भी हो, आप पूछो कि अगर देख बहन, अगर मैं फेल हो गई क्या तू भी एडमिशन नहीं लेगी किसी दूसरे कॉलेज में, या भाई तू नहीं लेगा? पूछ के देख लो एक बार, अपने आप पता पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नहीं लेना चाहिए, उसको लेना चाहिए, बट जिंदगी ऐसी ही चलती है। समझ रहे हो बात को? जब लाश जलाने जाते हैं ना तो सब लाश को छोड़ के घर ही वापिस आते हैं, कोई वहाँ शमशान घाट में बैठ के वेट नहीं करता है। 4 कंधों पे जाती है लाश, सब लोग घर आते हैं, लाश वहीं रह जाती है। जिंदगी ऐसी ही चलती है और ऐसे ही चलती जाएगी। आपको समझना पड़ेगा, जो पहले समझ गया वो कामयाब बन गया, जो जितना लेट समझा उसे कामयाब बनने में उतनी ही जो तकलीफ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर कुछ करो, मैं हमेशा से लाइफ में कहता हूँ क्लास, हर कुछ करो, मौज लो, जो मौज तुम्हें लेना चाहिए बिल्कुल लो, एंजॉय करो, पढ़ाई के साथ साथ करो। आपने फुल मजे लिए, पढ़ाई को इग्नोर किया और आज आपका सिलेबस तक कंप्लीट नहीं है, ये है दुख की बात। आप मजे लेते, कम से कम सिलेबस तो खत्म रखते अपना, कि हाँ ठीक है मैं मजे भी लेता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पढ़ता भी हूँ। मैं अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रख रहा हूँ, साथ में किसी और का भी ख्याल रख रहा हूँ, वो भी चलेगा, दोस्तों का ख्याल रख रहा हूँ, हर चीज़ का ख्याल रख रहा हूँ, पेरेंट्स का भी ख्याल रख रहा हूँ। उनके भी कुछ उम्मीदें हैं, खिला पिला के पाल पोस के इतना बड़ा किया, आगे भी करेंगे हमारे लिए, हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे उनके सैलरी का मेजर पोर्शन हमारी पढ़ाई पे, हमारे कपड़े लत्तों पे, हमारे खाने पीने पे चला जाता है। कम से कम उतना तो उनके लिए सोचो, और वो भी तुम्हारे भविष्य के बारे में ही सोच रहे हैं कि बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाएं, कल कोई दिक्कत ना हो।
अब मेहनत करनी पड़ी। और मैं जानता हूँ जो जितना कमजोर रहता है उतना बाउंस बैक करता है। और क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट था जो ज़्यादा नहीं पढ़ता था, इसी तरीके से अपना टाइम लिंक जब समझ आई तब थोड़ी देर हो चुकी थी, बट फिर भी मैं मैनेज कर गया। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप अभी बिल्कुल, मैं समझता हूँ आप सबकी दिक्कतें, बचपन से मैं टॉपर नहीं था, मैं समझता हूँ कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग बहुत शार्प है। जो शैतान होते हैं ना उसका दिमाग भी बहुत शार्प होता है, अगर वो पढ़ ही नहीं रहा, पढ़ेगा तो फाड़ देगा। तो इसीलिए क्लास कह रहा हूँ अच्छे से मेहनत करो और तुम्हें क्या करना है ध्यान समझो। सबसे पहली बात, ये मेरी क्लास प्लेलिस्ट है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अकाउंट्स की। ये रही क्लास, आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी। अभी रोना चालू मत कर देना सर, अकाउंटेंसी में 85 वीडियो मैं कैसे देखूंगा। ये जो रोने वाली हरकत है मुझे आप लोगों से नहीं चाहिए। नेगेटिविटी बिल्कुल दिमाग मत लेके आओ। मैं नहीं कह रहा 85 करो, 40 करो, 30 करो, 20 करो, 10 करो, करो पहले। इको, बीएसटी। तुम्हें ये प्लेलिस्ट में से जो चैप्टर मजा आता है करने में, जो चैप्टर थोड़ा बहुत आता है, जो तुम्हें तकलीफ कम देता है, उन चैप्टर को उठाओ इन प्लेलिस्ट में से और करना स्टार्ट कर दो। स्कूल कम से कम जाओ, टाइम कम से कम वेस्ट करो। मैंने कहा स्कूल टाइम वेस्ट होता है इसलिए स्कूल मत जाओ। ट्यूशन में जाते हो, टाइम फोड़ते हो, दोस्ती यारी में रहते हो, बस जा रहा है वो जा रही है, वो जा रहा है तो मैं जा रहा हूँ जा रही हूँ, छोड़ दो। घर बैठ, मैं हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। डाउट्स आते हैं कमेंट में पूछो। वैसे मैं करा रहा हूँ तो डाउट नहीं आ रहा। और तुम लोगों के लिए क्लास एक स्पेशल बैच लेके आऊँगा, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ अगली क्लास में। कल मैं अनाउंस करूँगा पूरा प्लान करके कि तुम लोगों की तैयारी कैसे करना है। लाइव 1-to-1 हमारे साथ बैठ के तैयारी करोगे उसके लिए। बट अगर मैं कहूँ उसको छोड़ दो अभी, तो आप प्लेलिस्ट से आराम से डे नाइट स्टडी करके सब कुछ कर लोगे। तुम्हें अच्छे नंबर लाने के लिए, पास होने के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं है। एक ही टीचर है क्लास, वो है तुम्हारे अंदर की आत्मा, डेडिकेशन। अगर वो चाह ले तो तुम पास हो जाओगे, अगर वो नहीं चाहेगा तो कोई टीचर 20,000 ले, 50,000 ले, 1 लाख ले, 10,000 ले, 5,000 ले, तुम्हें पास नहीं करा पाएगा अगर तुम अंदर से नहीं चाह रहे तो। और अगर तुम अंदर से चाह रहे हो तो ये कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ। और मैं इसी चीज़ पे फॉलो करता हूँ लाइफ में। बट फिर भी तुम्हें बहुत दिक्कत आ रही है, डोंट वरी क्लास, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये प्लेलिस्ट तुमको फॉलो करना है। देखो, एक चैप्टर खत्म करो कोई भी, भले ही 2 दिन में खत्म हो, 3 दिन में खत्म हो, 1 दिन में खत्म हो, बस अच्छे से खत्म करो कि उसे दोबारा तुम्हें दिक्कत ना दे वो चैप्टर। उसका वन शॉट देख लो। जो चीज़ें दिक्कत दे रही हैं, जो टॉपिक कैंसर है तुम्हारे लिए, बहुत दिक्कत दे रहा है, बहुत दिक्कत दे रहा है, मुझे परेशानी होती है इस चैप्टर में, खुद से पूछना क्या यही 100 नंबर का आ रहा है क्या? नहीं ना, छोड़ दो उस टॉपिक को, आगे चलो। बट डोंट स्टॉप नहीं कर, रुकना नहीं है। अकाउंट्स की बात करें, फंडामेंटल ठीक है, एक आध टॉपिक टफ लग रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट गोली मारो, पास्ट एडजस्टमेंट को, बाकी सारा कर लो, ठीक है। गुडविल पूरा हो जाएगा, पीएसआर पूरा, रिटायरमेंट डेथ कर लो, एडमिशन दिक्कत दे रहा है छोड़ दो, डिजोशन कर लो, शेयर में प्रोराटा नहीं आ रहा छोड़ दो, डिबेंचर कर लो, शेयर थोड़ा बहुत कर लो, इको में मैक्रो इंडियन में से कोई एक शुरू कर लो, जिसको मैक्रो अच्छा लगता है, मैक्रो, आईडी अच्छा लगता है, आईडी। बीएसटी में 1 से 8 और 11-12 चैप्टर आसान है। तुम्हें टफ कर लगेगा 9 और 10, 9 और 10, वो छोड़ दो, बाकी कर लो। अब मैं ये जो छोड़ दो बोल रहा हूँ, इसे तुम बिफोर एग्जाम देख लोगे, तब गट्स आ जाता है, हिम्मत आ जाती है तब। अभी शुरुआत करनी है, कम से कम एक कदम तो उठाओ, पहले से भागना नहीं है। अभी शुरुआत करनी है, लास्ट में भाग लेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे लास्ट में, क्या दिक्कत है, खींच देंगे लास्ट में। ये काम करना स्टार्ट करो प्लीज। अब टाइम वेस्ट करोगे भैया, मैं नहीं बचा पाऊंगा बिल्कुल भी किसी कीमत पे। और अब से पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ टिल एग्जामिनेशन तक। ये अच्छा तो सीयूईटी अच्छा, सोचो यार। अब नहीं तो कब पढ़ोगे, डेट शीट आ गई है, अब कब पढ़ोगे? पेपर से एक रात पहले तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं है। एवरीवन विल बी बिजी, हर कोई बिजी होगा अपने काम में, कोई तुम्हारे पास नहीं आने वाला। दोस्त से फोन करोगे, भाई तू क्या कर रहा है? भाई मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, मुझे कुछ नहीं आ रहा, छोड़, जोगा देख लेंगे। और फोन काटने के बाद पढ़ाई कर रहा होगा वो। ये चीज़ चलती है क्लास, ऐसी ही है दुनिया। समझने की कोशिश करो, इतना ज़्यादा हर चीज़ को वो मत सोचो, आप भगवान नहीं हो। मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से कुछ नहीं होगा, मैं भी करूंगा आपके पीछे, मैं हर तरीके से रेडी हूँ। सब कुछ मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को सबको बोल दिया, मेरा भी परिवार है, सबको बोल दिया मैंने। छोटी बच्ची है 1-2 साल की, बोल दिया है कि बेटा अब सबको घर में बोल दिया, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बस जहाँ भी कमरे में बंद हो गए अपने लिए काम करना है, कंटेंट बनाना है, मॉक टेस्ट बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें, कई महीनों से मेहनत चल रही है। क्या आएगा पेपर में ये सोचना, बहुत एक एक क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, कई दिन लगते हैं, इतनी मेहनत लगती है, तब जाके मॉक टेस्ट तैयार हो, तब आप पेपर दे के आते हो तो कहते हो सर आया। उस आए के लिए बहुत मेहनत लगती है पीछे, ऐसे रैंडमली कहीं से क्वेश्चन उठा कर डाल देंगे तो आ नहीं जाएगा पेपर में। तो ये है क्लास चीज़ें, मैं हर तरीके से रेडी हूँ, मेहनत करूंगा अपने करियर के लिए, मेरा भी करियर है। और क्लास आप सबको पास कराना, हर एक कॉमर्स के बच्चों को कॉमर्स आसान दिलाना जुनून है मेरा, अंदर से ही है ये, आज से नहीं 10 साल से है। समझ रहे हो बात को? तो मैं हर चीज़ क्लास छोड़ दूंगा आपके लिए। अगर आप में से कोई एक बच्चा भी मेरे साथ मेरी बात से अग्री करता है, डेडिकेटेड है, डेफिनेटली क्लास से फ़ायदा मिलेगा। मैं कुछ नहीं ले रहा आपसे, कोई प्रीमियम बैच ज्वाइन मत करो, मेरे साथ बस यूट्यूब से पढ़ लो, इनफ है। और कमेंट में डाउट पूछो, कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के आंसर देने की। समझ रहे हो बात को?
तो ये है क्लास। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में। मैं तो आज से ही 31st मतलब कल तो 31st है, फिर 1 तारीख है, न्यू ईयर है, मैं उसका वेट भी नहीं कर रहा। आज से जी जान लगा के मैं मेहनत करना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ हो? आप मेरे साथ रात रात पढ़ोगे? इंस्टाग्राम पे अगर हो तो मेरे मेरे इंस्टाग्राम पेज से सीखो, कितनी सारी चीज़ें मैं डालता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह। मुझे दिखाओ कि आपने अपने प्लानिंग स्ट्रैटेजी क्या, इंस्टाग्राम पे टैग करो मेरे को, दिखा के सर हमने टाइम टेबल बनाया, हम फॉलो करके रहेंगे, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया है भैया, दुनिया ने देखा है, अब तो फॉलो करना पड़ेगा। हर चीज़ में अच्छाई है, किस चीज़ में बुराई है उसमें अच्छाई भी है। हर चीज़ को अच्छा लेके चलो, समझ रहे हो बात को? और अपना प्लीज़ रील्स में टाइम देखना बंद कर दो, टाइम फोड़ना बंद कर दो, अंदर से जगा लो कि नहीं मुझे पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। इंस्टाग्राम भी खोलूंगा, सर के पेज से कुछ सीखूंगा, दैट्स इट। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक करके कमेंट जरूर करना। इंग्लिश में क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं, क्या क्या चाहते हो, मैं इंग्लिश फैकल्टी को बुला रहा हूँ आप लोगों के लिए, जल्दी ही मैं अनाउंस करूंगा, उसके लिए भी कमेंट में पूछ लो क्लास, सो दैट मैं उन क्वेश्चंस को रेडी कर लूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।